एक गांव में अर्जुन पाल और मोहन दास नाम के दो किसान रहते थे। अर्जुन पाल धनी व्यक्ति था, जबकि मोहन दास साधारण किसान था। उन दोनों ने मिलकर के बद्रीनाथ की यात्रा का इरादा बहुत लंबे समय से कर रखा था। अर्जुन पाल बड़ा सुशील और साहसी पुरुष था। 2 बार गांव का चौधरी रहकर उसने बड़ा अच्छा काम किया था। उसके 2 लड़के थे तथा एक पोता था। उसकी 60 वर्ष की अवस्था थी, परंतु देखने में वो कम ही उम्र का लगता था। जबकि मोहन दयालु और मिलनसार इंसान था। उसके 2 पुत्र थे, एक घर में था, दूसरा बाहर नौकरी पर गया हुआ था। वह खुद घर में बैठा बैठा बढ़ई का काम किया करता था। बद्रीनारायण की यात्रा का संकल्प किए उन्हें बहुत दिन हो चुके थे। अर्जुन पाल को छुट्टी ही नहीं मिलती थी। एक काम समाप्त होता था कि दूसरा आकर घेर लेता था। पहले पोते का ब्याह करना था, फिर छोटे लड़के का गौना आ गया। इसके पीछे मकान बनाना प्रारंभ हो गया था। एक दिन बाहर बैठकर दोनों दोस्त बातें करने लगे। मोहन दास बोला, क्यों भाई, अब यात्रा करने का विचार कब है? अर्जुन पाल ने कहा, मैंने यह समझा था कि 100 रुपयों में मकान तैयार हो जाएगा। 300 रुपए लगा चुका हूँ। अभी दिल्ली दूर है, अगले वर्ष चलेंगे। शुभ कार्य में देरी करना अच्छा नहीं होता। मेरे विचार में तो तुरंत चल देना ही उचित है। दिन बहुत अच्छे हैं। दिन तो अच्छे हैं, पर मकान को क्या करूं? उसे किस पर सौंपूं? क्या कोई संभालने वाला है ही नहीं? बड़े लड़के को सौंप दो, उसका क्या भरोसा है? वाह वाह, भला बताओ तो कि मरने पर कौन संभालेगा? इससे तो यह अच्छा है कि जीते जी संभाल ले और तुम सुख से जीवन व्यतीत करो। यह सत्य है, पर किसी काम में हाथ लगाकर उसे पूरा करने की इच्छा तो सभी की होती है, तो काम कभी पूरा नहीं होता। कुछ न कुछ कसर रह ही जाती है। कल ही की तो बात है कि रामनवमी के लिए स्त्रियां कई दिन से तैयारियां कर रही थीं। कहीं लिपाई हो रही थी तो कहीं आटा पिसा जाता था। इतने में रामनवमी आ पहुंची। बड़ी बहू बोली, परमेश्वर की बड़ी कृपा है कि त्योहार बिना बुलाए ही आ जाते हैं, नहीं तो हम अपनी तैयारियां ही करती रह जाती। अर्जुन पाल बोले, एक बात और है भाई, इस मकान पर मेरा बहुत रुपया खर्च हो चुका है। इस समय रुपयों का भी तोड़ा है। कम से कम 100 रुपए तो हो, नहीं तो यात्रा कैसे होगी? मोहन दास हंसकर बोला, ओ, जितना धनवान होता है वह उतना ही कंगाल होता है। तुम और तुम्हें रुपयों की चिंता, जाने दो। मैं सच कहता हूँ, इस समय मेरे पास 100 रुपए भी नहीं है, परंतु जब चलने का निश्चय हो जाएगा तो रुपए भी कहीं न कहीं से अवश्य ही आ जाएंगे। बस यह बतलाओ कि चलना कब है? अर्जुन पाल बोला, तुमने रुपए जोड़ रखे होंगे, नहीं तो कहाँ से आ जाएगा? बताओ तो सही। कुछ घर में से कुछ माल बेचकर पड़ोसी कुछ चौखट आदि मोल लेना चाहता है, उसे सस्ती दामों में दे दूंगा। सस्ती बेचने पर पछतावा होगा। मैं सिवाय पाप के और किसी बात पर नहीं पछताता। आत्मा से कौन चीज प्यारी है? यह सब ठीक है, परंतु घर के कामकाज बिसारना भी उचित नहीं है, और आत्मा को बिसारना तो और भी बुरा है। जब कोई बात मन में ठान ली तो उसे बिना पूरा किए नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में चलना निश्चित हो गया। 4 दिन पीछे सब विदा होने का समय आया तो अर्जुन बड़े लड़के को समझाने लगा कि मकान पर छत इस प्रकार डालना, भूसी बखार में इस भांति जमा कर देना, मंडी में जाकर अनाज इस भाव से बेचना, रुपए संभाल कर ऐसे रखना, ऐसा न हो कि खो जावे। घर का प्रबंधन ऐसा रखना कि किसी प्रकार की हानि न होने पावे। उसका समझाना समाप्त ही नहीं हो रहा था। उसके विपरीत मोहन दास ने अपनी स्त्री से केवल इतना ही कहा कि तुम चतुर हो, सावधानी से काम करती रहना। मोहन दास तो घर से प्रसन्न मुख बाहर निकला और
गांव छोड़ते ही घर के सारे बखेड़े भूल गया। साथी को प्रसन्न रखना, सुखपूर्वक यात्रा कर घर लौटना उसका मंतव्य था। राह चलता था तो ईश्वर संबंधी कोई भजन गाता था या किसी महापुरुष की कथा कहता था। सड़क पर अथवा सराय में जिस व्यक्ति से भेंट हो जाती उससे बड़ी ही नम्रता से बोलता था। अर्जुन पाल भी चुपके चुपके चल रहा था, परंतु उसका चित्त व्याकुल था। सदैव घर की चिंता लगी रहती थी। लड़का अनजान है, कौन जाने क्या कर बैठे, अमुक बात कहना भूल गया। ओ देखूं मकान की छत पड़ती है या नहीं, यही विचार उसे हरदम घेरे रहते थे। यहाँ तक कि कभी कभी लौट जाने को तैयार भी हो जाता था। चलते चलते 1 महीना बीत गया। वे दोनों पहाड़ पर पहुँच गए। पहाड़ी बड़े अतिसेवक होते हैं। अब तक यह मोल का अन्न खाते रह रहे थे, अब उनकी खातिरदारी होने लगी। आगे चलकर वे ऐसे देश में पहुँचे जहाँ दुर्घट अकाल पड़ा हुआ था। खेतियाँ सब सूख चुकी थीं, अनाज का एक दाना भी नहीं उगा था। धनवान कंगाल हो गए थे, धनहीन देश को छोड़कर भीख मांगने बाहर भाग गए थे। यहाँ उन्हें कुछ कष्ट हुआ, अन्न कम मिलता था और वह भी बड़ा महंगा। रात को उन्होंने एक जगह विश्राम किया। अगले दिन चलते चलते एक गांव मिला। गांव के बाहर एक झोपड़ा था। मोहन थक गया था, बोला मुझे प्यास लगी है, तुम चलो, मैं इस झोपड़े से पानी पीकर अभी तुम्हें आगे मिलता हूँ। अर्जुन पाल बोला अच्छा पी आओ, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। झोपड़े के पास जाकर मोहन ने देखा कि उसके आगे धूप में एक मनुष्य पड़ा है। मोहन ने उससे पानी मांगा, उसने कोई उत्तर ना दिया। मोहन ने समझा कि कोई रोगी है। समीप जाने पर झोपड़े के भीतर से एक बालक के रोने का शब्द सुनाई दिया। किवाड़ खुले थे, वह भीतर चला गया। उसने देखा कि एक औरत धरती पर बैठी है। पास में भूखा एक छोटा सा बालक भी बैठा रोटी रोटी पुकार रहा है। चूल्हे के पास एक स्त्री तड़प रही है, उसकी आंखें बंद हैं, कंठ रुका हुआ है। मोहनदास को देखकर बुढ़ी औरत ने पूछा तुम कौन हो, क्या मांगते हो? हमारे पास कुछ भी नहीं है, मुझे प्यास लगी है, पानी मांगता हूँ। यहाँ न तो बर्तन है न कोई लाने वाला है, यहाँ कुछ नहीं है, जाओ अपनी राह लो। क्या तुम में से कोई उस स्त्री की सेवा नहीं कर सकता? कोई नहीं, बाहर मेरा लड़का भूख से मर रहा है, यहाँ हम भूख से मर रहे हैं। यह बातें हो ही रही थी कि बाहर से वह मनुष्य भी गिरता पड़ता भीतर आया और बोला काल और रोग दोनों ने हमें मार डाला है। यह बालक कई दिनों से भूखा है, क्या करूं? यह कहकर रोने लगा और उसकी हिचकी बंद हो गई। मोहन ने तुरंत अपने थैले में से रोटी निकालकर उसके आगे रख दी। बुढ़ी बोली इनके कंठ सूख गए हैं, बाहर से पानी ले आओ। मोहन ने बुढ़ी से कुएं का पता पूछा और पूछकर बाहर गया और पानी ले आया। सबने रोटी खाकर पानी पिया, परंतु चूल्हे के पास वाली स्त्री बड़ी तड़प रही थी। मोहन गांव में जाकर कुछ दाल चावल मोल ले आया और खिचड़ी पकाकर सबको खिला दी। तब बुढ़िया बोली भाई क्या सुनाऊं, निर्धन तो हम पहले ही थे, उस पर बड़ा अकाल पड़ा, हमारी और भी दुर्गति हो गई। पहले पहल तो पड़ोसी अन्न उधार देते रहे, परंतु वे भी क्या करते, वे आप भूखों मरने लगे, हमें कहाँ से देते। मनुष्य ने कहा मैं मजूरी करने निकला था, 2-3 दिन तो कुछ मिला, फिर किसी ने नौकर न रखा। बुढ़ी और लड़की भीख मांगने लगी। अन्न का अकाल था, कोई भीख भी नहीं देता था। बहुतेरे यत्न किए गए, कुछ न बन सका। भूख के मारे घास खाने लगे। इसी कारण यह मेरी स्त्री चूल्हे के पास पड़ी तड़प रही है। तब तक बुढ़ी बोली पहले कई दिनों तक तो मैं चल फिर सकती थी, कुछ काम धंधा भी करती रही, परंतु कहाँ तक,
भूख और रोग ने जान ले ली। जो हाल है तुम अपने नेत्रों से देख रहे हो। उसकी विधा सुनकर मोहन ने विचार किया कि आज रात यही ठहरना उचित है, साथी से कल मिल लेंगे। प्रातःकाल उठकर वह गांव में गया और खाने पीने की चीजें ले आया। घर में कुछ न था। वह वहीं ठहर कर इस तरह काम करने लगा कि मानो अपना ही घर है। 2-3 दिन पीछे सब चलने फिरने लगे और वह स्त्री भी उठ बैठी। चौथे दिन एकादशी थी। मोहन ने विचार किया कि आज संध्या को इन सबको साथ बैठाकर फलाहार करके कल प्रातः सुबह चला जाऊंगा। वह गांव में जाकर दूध फल सब सामग्री लाकर बुढ़ी को दे दिया। आप पूजा पाठ करने मंदिर में चला गया। इन लोगों ने अपनी जमीन एक जमींदार के यहाँ गिरवी रखकर अकाल के समय अपना निर्वाह किया था। मोहन जब मंदिर चला गया तब किसान युवक जमींदार के पास पहुंचा और विनम्रता पूर्वक बोला, चौधरी जी, इस समय रुपए देकर खेत छुड़ाना मेरे बस की बात नहीं है। यदि आप इस चौमासे में मुझे खेत बोने की आज्ञा दे दें तो मैं मेहनत मजदूरी करके आपका ऋण चुका दे सकता हूँ। परंतु चौधरी कब मानने वाला था। वह बोला, बिना रुपए दिए खेत नहीं बो सकते, जाओ अपना काम करो। वह निराश होकर घर लौट ही रहा था। इतने में मोहन भी वहां पहुंच गया। जमींदार की बातें सुनकर वह मन में विचार करने लगा कि अब यह जमींदार खेत नहीं बोने देता तो इन किसानों की प्राण रक्षा क्या करेगा। यदि मैं इन्हें इसी दशा में छोड़कर चल दिया तो यह सब काल के कौर बन जाएंगे। कल नहीं परसों जाऊंगा। मोहन अब बड़ी दुविधा में पड़ा हुआ था। न रहते ही बनता था, न जाते ही बनता था। रात को पड़ा पड़ा सोचने लगा, यह तो अच्छा बखेड़ा फैला है। पहले अन्न पानी, अब खेत छुड़ाना, फिर गाय और बैलों की जोड़ी मोल लेना। मोहन तुम किस जंजाल में फंस गए। जी चाहता था कि वह उन्हें ऐसे ही छोड़कर चल दे, परंतु दया जाने न देती थी। सोचते सोचते आंख लग गई। स्वप्न में मोहन ने देखा कि वह जाना चाहता है। किसी ने उसे पकड़ लिया है। लौटकर देखा तो बालक रोटी मांग रहा है। वह तुरंत उठ बैठा और मन में कहने लगा, नहीं, अब मैं नहीं जाता। यह स्वप्न शिक्षा देता है कि मुझे इसका खेत छुड़ाना है, गाय बैल मोल लेने हैं और सारा प्रबंधन करके ही जाना उचित है। प्रातःकाल उठकर जमींदार के पास गया और रुपया देकर उनका बैल छुड़ा दिया और एक किसान से एक गाय और 2 जोड़ी बैल मोल लेकर लौट रहा था कि राह में स्त्रियों को बातें करते सुना। बहन, पहले तो हम इसे साधारण मनुष्य जानते थे। वह केवल पानी पीने आया था, पर अब सुना है कि खेत छुड़ाने और गाय बैलों की जोड़ी मोल लेने गया है। ऐसे महात्मा के दर्शन करने चाहिए। मोहन अपनी स्तुति सुनकर वहां से टल गया। गाय बैल लेकर जब वह झोपड़े पर पहुंचा तो किसान ने पूछा, पिताजी, यह कहां से लाए? मोहन दास बोला, अमुक किसान से यह बड़े सस्ते मिल गए हैं। जाओ पशुशाला में बांधकर इनके आगे कुछ भूसा डाल दो। उसी रात जब सब सो गए तो मोहन चुपके से उठकर घर से बाहर निकलकर बद्रीनारायण की राह पकड़ ली। 3 मील चलकर मोहन एक वृक्ष के नीचे बैठकर बटुआ निकालकर रुपए गिनने लगा तो थोड़े ही रुपए बाकी थे। उसने सोचा, इतने रुपयों में बद्रीनारायण पहुंचना असंभव है। भीख मांगना पाप है। अर्जुन वहां अवश्य पहुंचेगा और आशा है कि मेरे नाम पर कुछ चढ़ावा भी चढ़ा देगा। मैं तो अब इस जीवन में यह यात्रा करने का संकल्प पूरा नहीं कर सकता। अच्छा, परमात्मा की इच्छा, वह बड़ा दयालु है, मुझ जैसे पापियों को निस्संदेह क्षमा कर देगा। यह विचार करके गांव का चक्कर काटकर
कि कोई देख न ले, वह घर की ओर लौट पड़ा। गांव में पहुंच जाने पर घर वाले उसे देखकर अति प्रसन्न हुए और पूछने लगे कि लौट क्यों आए। मोहन ने यही उत्तर दिया कि अर्जुन पाल से साथ छूट गया था और रुपए चोरी हो गए, इस कारण लौट आना पड़ा। घर में सब कुशल मंगल थी, कोई कष्ट न था। मोहन का आना सुनकर अर्जुन के घर वाले उससे पूछने लगे कि अर्जुन को कहाँ छोड़ा। उसने भी उनसे यही कहा कि बद्री नारायण पहुँचने से 3 दिन पहले ही मैं अर्जुन पाल से बिछड़ गया। रुपया किसी ने चुरा लिया। बद्री नारायण जाना असंभव था, मुझे लौटना ही पड़ा। सब लोग मोहन की बुद्धि पर हंसने लगे कि बद्री नारायण पहुंचा ही नहीं, रास्ते में रुपए खो दिए। मोहन घर के धंधे में लग गया, बात बीत गई। अब उधर का हाल सुनिए। मोहन जब पानी पीने चला गया तब थोड़ी दूर जाकर अर्जुन पाल बैठ गया और साथी की बाट देखने लगा। संध्या हो गई पर मोहन न आया। अर्जुन पाल सोचने लगा, क्या हुआ, साथी क्यों नहीं आया। मेरी आंखें लग गई थी कहीं आगे न निकल गया हो, पर वहां से जाता तो क्या दिखाई नहीं देता। पीछे पलटकर देखूं कहीं आगे न चला गया हो, फिर तो मिलना ही असंभव है। आगे ही चलना चाहिए, रात को कहीं सराय में अवश्य भेंट हो जाए। रास्ते में अर्जुन पाल ने कई मनुष्यों से पूछा कि तुमने कोई नाटा सावला रंग का आदमी देखा है, परंतु कुछ भी पता न चला। रात को सराय में भी मोहन से भेंट नहीं हुई। अगले दिन यह विचार कर कि वह देवप्रयाग पर अवश्य मिल जाएगा, वह आगे चल दिया। रास्ते में अर्जुन पाल को एक साधु मिल गया। वह जगन्नाथ की यात्रा करके आया था। अब दूसरी बार बद्री नारायण के दर्शन को जा रहा था। रात को सराय में वे दोनों इकट्ठे ही रुके हुए थे और फिर एक साथ यात्रा करने लगे। देवप्रयाग में पहुंचकर अर्जुन ने मोहन के विषय में बहुत पूछताछ की, कुछ भी पता न चला। यहाँ सब यात्री एकत्र हो गए। देवप्रयाग से आगे चलकर सब लोग रात को एक सराय में ठहर गए। वहाँ मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजली की कड़क, बादल की गरज से सब कांप गए। सारी रात जागते कटी। त्राही त्राही करते दिन निकला। अंत को दोपहर के समय सब लोग बद्री नारायण पहुंच गए। सब लोग जा करके एक सराय में रुक गए। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर सबने दर्शन किया। अर्जुन पाल और साधु एक ही स्थान पर टिके हुए थे। सांझ की आरती के दर्शन करके लौटकर जब घर आए तो साधु बोला कि मेरा तो किसी ने रुपयों का बटुआ निकाल लिया है। अर्जुन पाल के मन में यह पाप उत्पन्न हुआ कि यह साधु झूठा है, किसी ने इसका रुपया नहीं चुराया, इसके पास रुपया था ही नहीं। लेकिन तुरंत ही उसको पश्चाताप हुआ कि किसी पुरुष के विषय में ऐसी कल्पना करना महापाप है। उसने मन को बहुतेरा समझाया, परंतु उसका ध्यान साधु में ही लगा रहा। पवित्र स्थान में रहने पर भी चित्त की मलिनता दूर नहीं हुई। इतने में शयन की आरती का घंटा बजा। दोनों दर्शनार्थ मंदिर में चले गए। भीड़ बहुत थी। अर्जुन नेत्र मूंद कर भगवान की स्तुति करने लगा, परंतु हाथ बटुए पर ही था, क्योंकि साधु के रुपए खो जाने से संस्कार चित्त में पड़े हुए थे। अंतःकरण का शुद्ध हो जाना क्या कोई सहज बात है। स्तुति समाप्त करके नेत्र खोलकर अर्जुन पाल जब भगवान के दर्शन करने लगा तब देखता क्या है कि मूर्ति के अति समीप मोहन दास खड़ा है। ये मोहन है? नहीं नहीं, मोहन यहाँ कैसे पहुँच सकता है? सारे रास्ते तो ढूंढते आया हूँ मोहन को। फिर वहाँ दोबारा देखकर अर्जुन को निश्चय हो गया कि मोहन ही है, किसी दूसरे राह से यहाँ आया होगा। चलो अच्छा हुआ साथी तो मिल गया।
आरती हो गई, यात्री बाहर निकल गए। अर्जुन का हाथ बटुए पर ही पड़ा था कि कोई रुपए न चुरा ले। वह मोहनदास को खोजने लगा, पर उसका कहीं पता ही नहीं चला। दूसरे दिन प्रातःकाल मंदिर में जाने पर अर्जुन ने फिर देखा कि मोहन हाथ जोड़े भगवान के सम्मुख खड़ा है। वह चाहता था कि आगे बढ़कर मोहनदास को पकड़ ले, परंतु जो ही वह आगे बढ़ा, मोहन लोप हो गया। तीसरे दिन भी अर्जुन को वही दृश्य दिखाई दिया। उसने विचार किया कि चलकर द्वार पर खड़े हो जाएंगे। जब यात्री वहीं से निकलेंगे, वहीं मोहन को पकड़ लूंगा। अतएव उसने ऐसा ही किया। लेकिन सब यात्री निकल गए और मोहन का कहीं पता ही नहीं लगा। एक सप्ताह बद्री नारायण में निवास करके अर्जुन पाल घर लौट पड़ा। राह चलते अर्जुन के चित्त में वही पुराने घर के झमेले बार बार आने लगे। साल भर बहुत होता है, इतने दिनों में घर की दशा न जाने क्या हुई होगी। कौन जाने लड़कों ने क्या कर छोड़ा हो, फसल कैसी हो, पशुओं का पालन पोषण हुआ है कि नहीं। चलते चलते अर्जुन पाल जब उस झोपड़े के पास पहुंचा जहां मोहनदास पानी पीने गया था, तो भीतर से एक लड़की ने आकर उसका कुर्ता पकड़ लिया और बोली, बाबा बाबा भीतर चलो। अर्जुन पाल कुर्ता छुड़ाकर जाना चाहता था कि भीतर से एक स्त्री बोली, महाशय भोजन करके रात्रि को यहीं विश्राम कीजिए, कल चले जाना। वह अंदर चला गया और सोचने लगा कि मोहन यहीं पानी पीने आया था, इन लोगों से उसका कुछ पता जरूर मिल जाएगा। स्त्री ने अर्जुन के हाथ पैर धुलवाकर भोजन परोस दिया। अर्जुन पाल उसको आशीर्वाद देने लगा। स्त्री बोली, दादा हम अतिथि सेवा करना क्या जाने, यह सब कुछ हमें एक यात्री ने सिखाया है। हम परमात्मा को भूल गए थे, हमारी यह दशा हो गई थी। यदि वह यात्री न आता तो हम सबके सब मर जाते। वह यहाँ पर पानी पीने आया था, हमारी दुर्दशा देखकर यहीं ठहर गया। हमारा खेत रेहन पड़ा था, वह छुड़ा दिया। गाय बैल मोल दिए और सारी सामग्री जुटाकर एक दिन न जाने कहाँ चला गया। इतने में एक बुढ़ी आई और यह बात सुनकर बोल उठी, वह मनुष्य नहीं था, साक्षात देवता था। उसने हमारे ऊपर दया की, हमारा उद्धार कर दिया, नहीं तो हम मर गए होते। वह पानी मांगने आया, मैंने कहा जाओ, यहाँ पानी नहीं है। जब मैं यह बात स्मरण करती हूँ तो मेरा शरीर कांप उठता है। इस तरह सबके सब मोहन की चर्चा करने लगे। रात को किसान भी आ पहुंचा और वही चर्चा करने लगा। निसंदेह उस यात्री ने हमें जीवन दान दिया है। हम जान गए कि परमेश्वर क्या है और परोपकार क्या है। वह हमें पशुओं से मनुष्य बना गया। अर्जुन पाल ने अब समझा कि बद्री नारायण के मंदिर में मोहन के दिखाई देने का कारण क्या था। उसे निश्चय हो गया कि मोहन की यात्रा सफल हुई। कुछ दिनों पीछे अर्जुन पाल घर पहुंचा। लड़का शराब पीकर मस्त पड़ा था, घर का सब हाल बिगड़ गया था। अर्जुन पाल लड़के को डांटने लगा। लड़के ने कहा, तो यात्रा पर जाने को किसने कहा था, न जाते। इस पर अर्जुन पाल ने उसके मुख पर तमाचा मारा। दूसरे दिन अर्जुन पाल जब चौधरी से मिलने जा रहा था तो रास्ते में मोहन की स्त्री मिल गई। स्त्री बोली, भाई जी कुशल से तो हो, बद्री नारायण से लौट आए? हाँ हो आया। मोहन दास मुझसे रास्ते में ही बिछुड़ गए थे, कहो वह कुशल से घर पर तो हैं? उन्हें आए तो कई महीने हो गए। उनके बिना हम सब उदास रह रहे थे। लड़कों को तो घर कांटे खाता था। स्वामी बिना घर सूना होता है। घर में है कि कहीं बाहर गए हैं? नहीं, घर में ही है। अर्जुन पाल भीतर पहुंच गया और मोहन से बोला, राम राम भैया मोहन, राम राम। मोहन दास भी बोला, राम राम।
आओ भाई, कहो दर्शन कर आए। हाँ, कर तो आया, पर मैं यह नहीं कह सकता कि यात्रा सफल हुई अथवा नहीं। लौटते समय मैं उस झोपड़ी में ठहरा हुआ था जहाँ तुम पानी पीने गए थे। मोहन ने बात टाल दी और अर्जुन भी चुप हो गया, परंतु उसे विश्वास हो गया कि उत्तम तीर्थ यात्री यही है कि पुरुष जीवन पर्यंत प्रत्येक प्राणी के साथ परमेश्वर भाव रखना, सदैव उपकार में तत्पर रहे।